भारत माता की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व भारत माता की जय। भारत माता की जय। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। मैं आदि योगी गौतम स्वामी आज रघुनाथ जी महाराज मंदिर वार्ड नंबर 7 ऑपोजिट मूनलाइट सिनेमा के सामने यहाँ पे हम 27 अक्टूबर 2022 को श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए आए थे और भागवत कथा ख़त्म करके यहाँ से हम चले गए। उसके बाद यहाँ पे जो माताजी रहते हैं आशा उब्बट और उनके साथ में एक बाहर का आदमी जिसका नाम है याकेश पाल, ये दोनों आए हमारे पास और उन्होंने मुझे आग्रह किया कि आप इस मंदिर में आएँ। तो हमने कहा कि हम इस मंदिर में क्या करेंगे, हमारा कोई आवश्यकता नहीं है। बोले कि नहीं, हमारे को कोई संत चाहिए और आप से हमारा निष्ठा भाव जुड़ा हुआ है, तो आप आके इसको संभालें। मैंने कहा कि कोई हरिद्वार से कोई महात्मा लाओ या कहीं से अयोध्या से महात्मा लाओ, बैठाओ। उन्होंने माना है नहीं, उन्होंने कहा कि आप कुछ समय के लिए आइए। बार बार आग्रह करने पर मैं यहाँ पे आया। आकर के यहाँ पे देखा जो बाहर का जो यहाँ पे पंडित था उसने कुछ समय पहले ये पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे वसीयत कर लिया था, जो कि यहाँ के दुकानदारों ने उस वसीयतनामा को कैंसिल भी करवाया। वहाँ से ये षड्यंत्र ओपन हुआ इस जगह का। और मैं जब यहाँ पे आकर रहना शुरू किया तो यहाँ पे देखा मीट बनता था, अंडे के कैरेट पे कैरेट रखा जाता था, यहाँ पे मछलियाँ बनते थे और बड़े बड़े कुत्ते यहाँ पे पाले जाते थे। तो ये जो मंदिर का मान मर्यादा, संस्कृति, संस्कार, दिव्यता, अनुशासन बिल्कुल ही 0/0 था। मैंने उस पर आवाज़ उठाने की कोशिश की, मुझे चुप करवाया गया। उस पर मैं धीरे धीरे पूरे षड्यंत्र के तह तक गया। तो वो व्यक्ति जो यकेश पाल था वो कोई ब्राह्मण नहीं था, वो कोई हिंदू संप्रदाय से या हिंदू परंपरा से, हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति लगता नहीं था, क्योंकि उसके हरकतें ऐसे थे। और वो व्यक्ति ने आशा उब्बट को ऐसा ब्रेन वॉश करके आशा उब्बट का बैंक अकाउंट तक अपने कब्जे में कर लिया हुआ था, जो कि मैंने अपने रिस्क लेकर के, अपने जान का बाजी लगा करके मैंने ये उनका पूरा डिटेल्स निकलवाया है। इस अकाउंट से कम 22 से लेकर 23 लाख रुपया सिर्फ 15 महीने में निकले हुए हैं। और ऐसे एक और अकाउंट है जो J&K बैंक में, तो वहाँ से भी पैसे ये जो है निकले हुए हैं। और टोटल कम से कम उस व्यक्ति ने 40 से लेकर 50 लाख के बीच में यहाँ से पैसे उसने निकाला हुआ है। और दुकानदार जितने भी हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन जो यहाँ पे माताजी थे वो सुनती नहीं थी, वो उसकी बचाव में रहते थे, क्योंकि वो ब्रेन वॉश करके माता को अपने कब्जे में कर लिया था और डराता भी था, धमकाता भी था माताजी को। और माताजी की एज जो है 75 है। तो दुकानदारों ने बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। मैं एडमिनिस्ट्रेट से मिला, डीसी साहब से भी मिला, तो डीसी साहब ने भी यही कहा कि वो जो बंदा है कालिया, जो मेरठ का रहने वाला है और वो क्रिश्चियन है, वो जात का क्रिश्चियन है, क्योंकि उसने यहाँ पे आने के बाद हमारे इस रघुनाथ महाराज मंदिर को वो हरियाली में बदल दिया उसने। और हमारे हिंदू धर्म में हरा रंग परहेज माना गया, काला, हरा और नीला हमारे हिंदुओं में प्रयोग नहीं होता है। उस व्यक्ति ने यहाँ पे पूरा मंदिर को हरा नीला करने के प्रारंभ कर दिया, जो कि काफ़ी लोगों ने आवाज़ भी उठाई। तो मैंने जब वो ये षड्यंत्र जब निकाल करके जब सामने रखा, तो मेरे खिलाफ भी ये लोग हो गए। कालिया ने मेरे खिलाफ FIR भी किया हुआ है और माताजी के बेकापे पे आकर के माताजी से FIR लॉन्च करके जो है एक SP ऑफिस पे और SHO ऑफिस में दिया हुआ है। ये कठुआ के लोगों को समझने का विषय है कि हमारे कठुआ में एक बाहर का क्रिश्चियन आकर के आपके 200 साल पुराना मंदिर में वसीयत कर लेता है, अपने नाम पे करवा लेता है
और हम कठुआ के लोग सोए रहे। हम कठुआ के लोगों को पता ही नहीं कुछ भी। हम कठुआ के लोग एक कब होंगे, हम हिंदू कब जागेंगे। और तो और हमने यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को भी हमने कांटेक्ट किए, बीजेपी से, कांग्रेस से और भी भिन्न भिन्न जाति पार्टी के लोगों से, लेकिन किसी ने हमको आकर के सपोर्ट नहीं किया। तो अगर ये लीडर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम इनको वोट किस चीज़ का डालें। जब कोई बाहर का व्यक्ति आकर के यहाँ पे हिंदू मंदिर पे कब्जा करके बैठ गया और उस षड्यंत्र कर रहा है, तो उसको बचाएगा कौन? यहाँ के लोग। तो यहाँ के लोग आगे नहीं आए, तो मुझे आगे आना पड़ा और मैंने ये षड्यंत्र निकाल के बाहर किया। तो ये मैं 4 महीना लगा मुझे ये सब काम करने में। तो 4 महीने के बाद कल जो है कालिया जो है यहाँ से निकल गया है। उसको निकाला गया, निकलता नहीं था, उसको हमने बड़ी फोर्स के साथ, बड़ी ज़बरदस्ती के साथ उसको यहाँ से निकाला है, निकल के गया है। लेकिन ऐसा मेरा मन में है कि वो दोबारा यहाँ पे आने की कोशिश करेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, दुकानदार हैं, सभी अलर्ट रहें और उस व्यक्ति को यहाँ पे घुसने ना दें और एडमिनिस्ट्रेट इस चीज़ को संभाले। एडमिनिस्ट्रेट जो है इस चीज़ को अपने कब्ज़े में करे और इसका उद्धार कैसे हो सकता है वो करे, मेरा ये अनुरोध है। और इस मंदिर में जो माताजी रहते हैं आशा उबट, उनकी मेंटली स्टेटस थोड़ा सा नरम है क्योंकि एज के अनुसार। तो हम सभी हिंदुओं को ऐसे गतिविधियां हमारे कठुआ में हो रही है लेकिन पता किसी को नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ 2-3 लेडीज़ जो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, 2-3 लेडीज़ जो हैं, माताएं बहन कोई हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, मुझे मालूम पूरा पड़ गया है क्योंकि उनका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आ गया। और मुझे नहीं मालूम किस बेस पे वो सपोर्ट कर रहे हैं उसकी। जो व्यक्ति मंदिर में मीट ले आता है, मछली ले आता है, अंडा ले आता है, कुत्तों के साथ सोता है, नहाता नहीं है, ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करना, वो भी इतना मर्यादित मंदिर, इतिहास राजाओं का, महाराजाओं का, जम्मू कश्मीर के राजाओं का दिया हुआ इस मंदिर में ऐसा कार्य हो रहा है और उन ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि मैं 4 महीने में यहाँ पे रहा, 4 महीने में मैंने सारा ये हिसाब लिख के रखा हुआ है जो मेरे यहाँ पे लगे हैं, खर्च हुए हैं, और सारा मैं डिटेल्स यहाँ पे रख करके आज इस जगह को मैं खाली करके जा रहा हूँ। मेरे पास जो मेरे जो सामान है, वो सामान जो मेरा है, कपड़े, वस्त्र इत्यादि, जो भी मेरे जो चेले शिष्य थे वो भी अब मेरे साथ जा रहे हैं क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य था इस बंदे को निकालना, जो कि कोई भी नहीं निकाल पा रहे थे, सब लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया था। तो ये अभी निकल गया है। अब मेरा भी यहाँ पे कार्य जो है संपन्न हो गया है। तो ये कठुआ की धरोहर है, कठुआ के लोग इसको संभालें और कठुआ के लोग इस पे डिसीज़न लें। और आज मैं अपने आश्रम जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। मुझे इन लोगों ने यूज़ भी किया, मैं अच्छा खासा अपने आश्रम में था, इन्होंने फोर्सफुली मुझे लेके आए और इन्होंने मुझे धर्म का पुत्र भी बनाया। मेरे बाल वाल थे सब कटवा दिए इन्होंने। और मैं यहाँ पे 4 महीना कुछ समय रहा, तो मेरा जो भी था हिसाब किताब मैंने सब कर दिया हुआ है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, कठुआ के लोग, कि आप सभी ऐसे कामों में जागृत रहिए क्योंकि हिंदुओं को ऑलरेडी दबाया जा रहा है। कुछ मिशनरी ऐसे चल रहे हैं जो इन चीज़ों को कब्जा करना चाहते हैं। तो हम सभी को एकत्रित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे कश्मीर से 1990 में कश्मीरियों को भागना पड़ा, ऐसे जम्मू से कठुआ से हिंदुओं को भी भागना पड़े। एक मामूली सा आदमी आकर के इधर 2 साल से कब्जा करके बैठ गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तो ये गौतम स्वामी ने एक स्टेप उठाया है और मेरा सेहत भी ख़राब हो गया है, बहुत बुरा हाल है मेरा। तो मेरा ये अनुरोध है कठुआ वालों, आप जागो। और हमने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है हिंदू जन संगठन। तो हिंदू जन संगठन जो है ये कार्य कर रही है ये सब। और इसमें हमारी जो टीम है, इसमें सुरेंद्र जी गरनियाड़ी से जो फौजी रिटायर आए हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और हमारे बीच में ये पुजारी जी हैं, उत्तराखंड से आए थे, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पादा जी हैं यहाँ से, इन्होंने भी सपोर्ट किया। और लेडीज़ टीम है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। आपने जो पूरा मंदिर धरोहर है किनको वापस से सौंप दिया आपने? अब आप जा रहे हैं? ये डीसी साहब को ही अब हमने सौंपा है। डीसी साहब ही इसको हैंडल करेंगे। तहसीलदार जी यहाँ के चेयरमैन हैं, वही हैंडल करेंगे इस चीज़ को, और वो अच्छे से हैंडल करें और इसको बचाएं। मैं निर्मला,
गुरु आश्रम से। ये हमारे गुरुजी हैं और इधर पहले गुरुजी आए थे 4 महीने पहले। तो ये जो आशा उबट बहन है, इन्होंने इनको बेटा बनाया और गोद लेने के बाद 4 महीने के बाद हमारी बहन ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हम गुरु आश्रम के इंचार्ज हैं, मैं निर्मला बोल रही हूँ। जो हमारी बहन ने किया ये हमें बिल्कुल, हम नहीं इस चीज़ को देख सकते। बाकी जो भी गुरुजी ने इधर किया है, जो जुकांतर था इधर क्रिश्चन, उसको कल निकाला है। और गुरु आश्रम से 100 आदमी जो इनके शिष्य कल इनको लेने के लिए आए थे। ऐसे हम लोग इन कठुआ वालों को बोल रहे हैं कि आप जाग जाओ। अगर देखो एक गद्दी मिली थी गुरुजी को, इतनी इज्जत थी इनकी, और ये उषा उबट की वजह से इतना कुछ हो गया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कठुआ वाले आप जाग जाओ, नहीं तो आप इस गुरुजी को इतना कुछ लंचन इस उषा उबट ने लगाया। इस लंचन को हम स्वीकार नहीं करते, जो हम उनके शिष्य हैं। आप अच्छी तरह से कठुआ वालों को, अच्छी तरह मैं बोल रही हूँ, आप कठुआ वाले जाग जाओ, जाग जाओ। इस क्रिश्चियन को तो हम लोगों ने भगाया। हम गुरुजी के जो आश्रम के काल शिष्य आए थे 100 लोग, हमने उसको भगाया। इन दुकानदारों ने कब भगाया उसको? दुकानदारों ने उसको तो गले में लगाया उस क्रिश्चियन को। और क्रिश्चियन जो राम जी को वाइट कपड़े पहनाता था, इस क्रिश्चियन को हमने भगाया। इसलिए हम सबके आगे गुजारिश करते हैं, तो इस मंदिर को बचाओ। 300 साल पुराना मंदिर है, इसको बचाओ। कठुआ वाले जाग जाओ, हिंदुओं जाग जाओ। जय श्री राम, जय गुरुदेव।